अस्सलाम वालेकुम। जब तुम बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हो तब अल्लाह तुम्हारे लिए मोजज़ों के दरवाज़े खोलता है। किसी को ज़लील करने से पहले खुद ज़लील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ़ इंसाफ तोलता है। लोग चाहते हैं हम उनकी उम्मीद पर पूरा पूरा उतरे, पर उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जब उम्मीदें टूटती हैं बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये भी सच है हर टूटती उम्मीद हमें अपने रब से जोड़ती है। उन्हें अपने घरों को जन्नत बना लिया, पर जन्नत में घर बनाना भूल गए। जब रोज़ी तंग हो जाए इस्तिग़फ़ार ज़्यादा किया करो, ताकि रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वो आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे 3 चीज़ें कभी मत भूलना: अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को, अपनी औकात को। जो वक्त गुज़र गया इसको याद करके कुछ असूल बना ले। जो वक्त बाकी रह गया वो बेहतर हो जाएगा। अगर दोस्ती तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। तुम चाहते हो तुम्हारा नाम बाकी रहे, अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। बदकिरदार इंसान के किरदार को और बेईमान दूसरों के ईमान को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। गरीब को सदका ये समझकर मत दीजिए कि आपकी इस दुनिया संवार रहे, बल्कि ये समझकर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। फजर गई, नूर गया, ज़ोहर गई, दौलत गई, असर गई, सेहत गई, मगरिब गई, कामयाबी गई, ईशा गई, पुरसकून नींद गई। नमाज कायम करके अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी आयत मुझे अर्श के नीचे के ख़ज़ानों में से अता की गई, जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई। ऐ मेरे परवरदिगार, तो दिलों के भेद खूब जानता है, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमें दिली सुकून अपनी मोहब्बत का गुलाम बना दे। ऐ मेरे मालिक, हमारी नादानियों, गुनाहों और नाफरमानियों को माफ़ फरमा दे। आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब इंसान खुदा से दूर हो जाए तो सुकून इंसान से दूर कर दिया जाता है। इस जगह अंदेशा और खौफ मुसल्लत कर दिया जाता है। अपने रब से सच्चे दिल से अपनी कमज़ोरियाँ बयान कर दिया करो, इन्हें तुम्हारी कुव्वतों में तब्दील कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब अल्लाह से दिल लगाया जाए तब से लोगों से शिकायत नहीं रही। अगर आपके अंदर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपका दिल अभी ज़िंदा है। अपने रब से दोस्ती कर लो, ये वो ज़ात है जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ती।